बात करते हैं सर मॉनसून क्या होता है। मॉनसून सिंपल सा अर्थ है जो हवा अपना डायरेक्शन बदल दे उसे मॉनसून कहते हैं। दिशा बदलने वाली हवा को हम मॉनसून कहते हैं सर। एक्चुअली में इसका मतलब होता है क्लाउड। इसका मतलब होता है क्लाउड। देखिए बादल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, क्लाउड दो प्रकार के। एक होता है जो बारिश लाता है, जैसे कि आपको समझ में आ जाता है ना कि ये जो बादल है भाई बारिश लाएगा, पूरा काला होगा, घना होगा, 2 बजे तक एकदम धूप पड़ी है, एक ही बार में बादल आएगा काला वाला पूरी सेना के साथ, पूरा बरस जाएगा सर। गरज भी गए, बरस भी गए। तो बारिश लाने वाली बादल और बारिश ना लाने वाली बादल, दो प्रकार की बादल होगी। अब देखिए मानसून यही है। अब समझने के लिए ना, पूरे क्लाइमेट चैप्टर को अच्छे समझने के लिए हमें बेसिक थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक हमें समझना पड़ेगा। क्लास 9 में जाते हैं सर एक बार। देखिए ये हमारा अर्थ है सर। अब इसका जो ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा और नीचे वाली पार्ट को हमने साउदर्न हेमिस्फीयर कहा। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं खींचूंगा ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स हैं वो राइट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं सर, राइट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। जो हवा है वो दाहिने तरफ चलता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं वो लेफ्ट की तरफ मूव करती हैं। क्यों सर? ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, नहीं भी तो हायर स्टडीज जब आप सब्जेक्ट लेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हम मोटा मोटी समझ जाते हैं सर, ताकि हमें आगे समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, किसी को भी पढ़ा सके। ठीक है, यस। अब देखिए इसको समझने में दिक्कत हो तो ऐसे बना सकते हैं कि ये नॉर्दर्न है, ये साउदर्न है, तो ऐसे आप एक एस बना दीजिए। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा जो है राइट की डायरेक्शन में, साउदर्न में लेफ्ट की डायरेक्शन में, नॉर्दर्न में राइट की डायरेक्शन, साउदर्न में लेफ्ट की डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ओके, यस। अब देखिए अब यही जो धरती है, मान लेते हैं यही जो धरती है हमारी, ये होता है इक्वेटर, सबने पढ़ा है, यस। ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यस। और ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यस। यहां पर हमारा जो है यहां पर हमारा जो है भारत होता है। ठीक है, मैप नहीं ला पाया मैं, स्मार्ट बोर्ड जब होता है तब अवश्य ही हम करते हैं सर। तो यहां पर हमारा अर्थ होता है सर, यस। तो मई जून के महीनों में क्या होता है ना, मई जून के महीनों में जो सन है वो इंडिया के ऊपर इस तरीके से शिफ्ट करने लग जाता है। और 21 जून वो तिथि होती है, वो डेट होता है जो यहाँ पर जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आ रहा है, तो सन जो है हमारा डायरेक्टली सेंटर पे होता है। सन जो है हमारा एकदम सेंटर पे होता है, एकदम डायरेक्टली सिर के ऊपर चढ़ा जाता है सर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सिर के ऊपर सन हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के होता है 21 जून के दिन। तो एक ऐसा तो नहीं होगा कि सन एक ही बार में यहां पर होगा, कूद कर यहां पर आ जाएगा, ना 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 ना। धीरे धीरे करके क्या होता है, धीरे धीरे करके सब अपना डायरेक्शन, सन नहीं बेसिकली अर्थ ही अपना डायरेक्शन बदलता है। लेकिन समझने के लिए आसानी में, ज्यादा हम उसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। सूरज आता है, तो सूरज जब इंडिया के जब एकदम डायरेक्टली ऊपर होता है मई जून के महीनों में, तब ये जो सरफेस होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके सारा जो सरफेस होगा वहां के आसपास का गर्म हो जाएगा, हाँ या ना। लेकिन अभी हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं सर, अभी हम सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ का ये जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यहाँ का जो सरफेस है वो गर्म हो जाएगा। और आप ये जानते होंगे कि जब भी किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो दूर भागने का प्रयास करता है। पानी को आप गर्म करेंगे तो पानी दूर भागने का प्रयास करेगा, वहां से जो हवा निकलेगी वो गर्म हवा होती है, वो ऊपर की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि वो गर्म हवा जो है वो लाइट डेंस होती है, कम डेंसिटी की होती है, उसीलिए गर्म हवा ऊपर भागती है। कोई भी चीज़ अगर कम डेंसिटी की होगी छोड़ेंगे आप, ऊपर भागेगा। या फिर किसी पत्ते, अरे यार सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ लाइट डेंसिटी की होगी वो ऊपर भागता है। ठीक है, हवा लाइट डेंसिटी की, इसलिए वो ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता। सिंपल सी बात, यस। अरे पानी में आप क्या करिए, तेल डालिए ना, तेल जो है ज्यादा डेंसिटी का उसलिए नीचे जाएगा, पानी कम डेंसिटी का उसलिए ऊपर जाएगा। ये डेंसिटी की बात सिंपल की। हाँ, तो यहां पर जो सरफेस है उसके ऊपर हवा होगा। सरफेस पे क्या हो रहा है सर, सूरज जो है डायरेक्टली ऊपर है, तो उसके लिए गर्म हो रहा है, ऊपर लिए गर्म हो रहा है, तो ये सरफेस पे जो हवा है वो ऊपर की तरफ जा रही है सर, कम डेंस है उसलिए ऊपर की तरफ जा रही है। अब जैसे ही यहां पर सरफेस से जो हवा है वो ऊपर की तरफ जब चली जाती है, तो आसपास की जो हवाएं होती हैं, जो ज्यादा डेंस होती हैं, जो अपने सरफेस पर होती हैं, वो कहती हैं कि अरे यहां से तो अपना मटेरियल गायब हो गया, चले, सब अपना जो है परिवार लेकर चल देता है हमारी तरफ, जहां पर हवा की डेंसिटी कम हो गई। यहां पर क्या होता है, जब हवा यहां से ऊपर उठ गया, जब यहां से हवा ऊपर उठ गया, तो यहां पर लो प्रेशर जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है मान लीजिए, यहां पर सरफेस है मान लीजिए, यहां से हवा ऊपर चला गया तो नीचे में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया, क्योंकि यहां पर कोई हवा नहीं है। तो लो प्रेशर बेल्ट क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यहां पर हवा नहीं है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हवा फ्लो करता है, ये तो आप जानते होंगे ना, कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर फ्लो करती है, इसलिए मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। यहां से हवा निकला, साइड से जो है
अब आसपास से जो हवाएं हैं वो इस जगह को फुलफिल करती हैं। यहां से हवा ऊपर चला गया ना सर, यहां से हवा ऊपर जा रहा है, तो साइड से जो हवाएं हैं वो उसे फुलफिल करेंगी। फिर लेकिन हमने कहा कि अरे सूरज सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ी उसके ऊपर रहेगा, यहां पर भी तो ऊपर रहेगा, हाँ या ना? मतलब अरेबियन सी हो, बे ऑफ बंगाल हो, इंडियन ओशन हो, यहां पर भी जो हवाएं होंगी वो सरफेस जो होगा वो गर्म होगा, तो एयर जो है ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, हाँ या ना? एयर जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, हाँ या ना? यस, हाँ या ना? तो ये जब ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तब ये बना लेगा बादल। ये क्या फॉर्म कर लेगा? क्लाउड। ठीक है, यहां पर मॉइस्चर है सर, ये क्लाउड नहीं फॉर्म करेगा। इंडिया के ऊपर की हवाएं जब ऊपर जाएंगी तो क्लाउड नहीं फॉर्म करेंगी, क्योंकि यहां पर कोई मॉइस्चर नहीं है, लेकिन यहां पर मॉइस्चर है, पानी है, उसीलिए ये यहां पर क्लाउड फॉर्म कर लेती हैं। अब भाई ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सूरज यहां पर है, ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है, यहां पर तो सूरज अब उतना ज्यादा अपना लाइट नहीं डाल पाएगा, ये तो सरफेस गर्म नहीं होगा, तो यहां से जो हवाएं हैं वो ट्रैवल करेंगी, वो आएंगी जगह को फुलफिल करने के लिए, इस जगह को भरने के लिए। कहां से सर? यहां से आएंगी। लेकिन फिर दिमाग में आया, अरे ऐसे क्यों आएगा सर? अरे 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 ऐसे क्यों नहीं? बताइए, ऐसे क्यों नहीं आएगा? ऐसे क्यों नहीं आएगा बताइए, हाँ या ना? अरे भाई हवा की कमी इधर हुई है, हवा की कमी इधर हुई है, तो वो इस डायरेक्शन में क्यों हवा नहीं बहेगा, ऐसे क्यों मोड़ेगा? उसीलिए मैंने क्या आपको बताया था, यही बताया था, याद आ गया? याद आ गया? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हवाएं हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमारा इंडिया है, उसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो हवाएं हैं वो राइट की डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। कोई भी सीधी हवा नहीं जाएगी, सीधी जाएगी तो वो राइट की डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगी सर। यस यस, तो जो हवाएं हैं वो इस तरीके से नहीं, राइट की डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएंगी सर, राइट की डायरेक्शन में मूव करेंगे, हाँ या ना बोलो? यस। अब ये भी समझने से पहले अभी हम जानेंगे वहां पर आगे की, अब उसे समझ लिया कि बारिश होती कैसी है। अब ये समझ जाते हैं कि बारिश कैसे होती है। पहले हमने समझ लिया कि बादल कैसे फॉर्म हो गया, हमने समझ लिया कि हवा कैसे फ्लो कर रहा है, बारिश कैसे होती है सर। मान लेते हैं ये कोई पहाड़ है, बड़ा सा पहाड़, छोटा सा नहीं, बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है। यहां से जो है वो हवाएं मूव कर रही हैं, जिनके अंदर मॉइस्चर है, हवाएं फ्लो कर रही हैं एकदम स्पीड में है सर। यस, ये हमारा माउंटेन है, ये जो बादलें हैं, ये जो हवाएं फ्लो कर रही हैं, जब इससे टकराएंगी, जब इसे टकराएंगी तो ये इस तरीके से यहां पर बादल फॉर्म कर लेंगी और यहीं पर बारिश हो जाएगी, हाँ या ना बोलो? जहां पर भी पहाड़ आ गया, जहां पर भी एक रिलीफ फीचर आ गया, रिलीफ फीचर मतलब जब हवा फ्लो कर रहा है उसके लिए जो भी बाधा होता है ना, प्राकृतिक नेचुरल जो बाधा है उसे रिलीफ फीचर कहते हैं। तो ये माउंटेन जो है हवा के लिए एक बाधा है, इसे रिलीफ फीचर कहेंगे। अब ये जहां पर भी इनके फ्लो में फ्लो कर रहा है, विंड फ्लो कर रहा है, उसके बीच में एक बाधा आ गया, तब ये ऊपर फॉर्म करके क्लाउड फॉर्म करेंगी और यहीं से बारिश हो जाएगी, वहीं पे बारिश हो जाएगी। सबसे ज्यादा बारिश जहां पर जिस डायरेक्शन से हवा आ रहा है और यहीं पर अगर हमारा पहाड़ आ गया तो उसमें होगा बारिश। लेकिन ये जो एरिया होगा जहां पर हवा नहीं पहुंच पाया, कुछ पर्टिकुलर बहुत ही कम हवा पहुंच पाया, जो ऊपर की तरफ से फ्लो कर रहे हैं वो यहां पर पहुंचे, तो इसलिए यहां पर बारिश कम होती है। हिंदी में नहीं लिखेंगे भाई, नहीं तो कोई कहेगा कि समझ नहीं आ रहा है। तो यहां पर बारिश कम होता है सर, कम, ठीक है, लेस रेनफॉल, कम यहां पर बारिश होगा, ठीक है। क्यों कम होगा? क्योंकि यहां पर कम इसलिए होगा क्योंकि यहां पर ही सारा पानी गिर जा रहा है, और इसी एरिया को हम कहते हैं रेन शैडो। इसी एरिया को हम कहते हैं क्या? रेन शैडो। बोलो हाँ या ना? कहीं भी रेन शैडो टर्म यूज हुआ उसका मतलब ये होता है सर, कम होता है। कई लोग कहते हैं नहीं होता, ना ना ना, जैसे कि यहां पर मान लीजिए 80% हो गया तो यहां पर केवल 20% होगा, सिंपल सी ये बात हमारी, ठीक है। यस, अब यहां पर बात करते हैं सर, अब यहां की बात करते हैं सर। यस, आइए 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 आइए। तो हमारा जो हवा है वो कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, हाँ या ना? कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रहा है। यहां पर बे ऑफ बंगाल है, यहां पर भी हवा कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रहा है। कई लोग ऐसे फ्लो करवा देते हैं, वो ओपी लोग होते हैं सर, ओवर पावर्ड, इस डायरेक्शन में हवा को फ्लो करवा देते हैं सर। ना 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 ना, हवा राइट डायरेक्शन में, कोई चेंज नहीं, जब तक उनके सामने कोई रिलीफ फीचर नहीं आया। यहां पर होता है सर वेस्टर्न घाट, आपने पढ़ा होगा, हाँ या ना? यहां पर होता है सर वेस्टर्न घाट, यहां पर होता है सर ईस्टर्न घाट, हाँ या ना? यहां पर होता है ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पर जो हमने अभी बात किया ये रिलीफ फीचर की, यहां पर हवाएं आएंगी, टकराएंगी और यहीं पर क्या हो जाएगा? बारिश हो जाएगा सर। यहीं पर क्या हो जाएगा? बारिश हो जाएगा। और यहां पर होता है केरला। केरला लिखिए, ये आपके पीवाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला वो पहला स्टेट होता है, पहला राज्य होता है जहां पर सबसे पहला बारिश होता है सर, सबसे पहला बारिश होता है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, इसकी डायरेक्शन थोड़ी समझ लेते हैं।
विंड जो है कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, हाँ या ना बोलो, यस। अब देखिए ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, तो ये कहां से फ्लो कर रहा है, देखिए कहां जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कई लोग इसे नॉर्थ ईस्ट कह देते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है सर, अरे यार आप कश्मीर से हैं कश्मीरी कहलाएंगे, आप यूपी से हैं आप यूपी, आप बंगाल से हैं बंगाली कहलाएंगे, आप पंजाब से हैं पंजाबी कहलाएंगे, ठीक है, कोई बिहार से वो बिहारी कहलाएगा, वही बात है ना। तो ये साउथ वेस्ट से आ रहा है तो ये साउथ वेस्ट ही कहलाएगा, हाँ या ना बोलो यार, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट से आ रहा है, वो कहां जा रहा है उसका मतलब नहीं, अरे भाई आप कश्मीर से है वो कहां जा रहे हैं मुझे क्या मतलब, कोई पाकिस्तान से है वो सॉरी तो कोई पाकिस्तान से है वो क्या कहलाएगा आपको पता है जी। तो साउथ वेस्ट से जो विंड्स आ रही हैं उसे हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहेंगे, हाँ या ना बोलो यार। साउथ वेस्ट से विंड्स जो मानसून ला रही हैं उसे हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोलेंगे, हाँ या ना बोलो यार। आप कहां जा रहे हो वो मतलब नहीं रखता, आप कहां से आ रहे हो भाई वो मतलब रखता है, आप मूल कहां के हो, आप जा कहां रहे हो, विदेश रह रहे हो क्या, अरे ठीक है चलिए सर ओके ज़्यादा हो गया, वो उसकी बात नहीं करेंगे। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, मानसून विंड्स 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 नहीं विंड्स जो हैं वो क्या करती हैं सर, रेनफॉल लाती हैं इंडिया के अंदर, रेनफॉल लाती हैं इंडिया के अंदर, पहली बात क्लियर करिए। कहां से आ रही है सर, साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट है ये जी, साउथ ये वेस्ट, सो साउथ वेस्ट से जो विंड्स आ रही हैं वो मानसून ला रही हैं इंडिया के अंदर, ठीक है सर। कौन से महीने में, मई जून के, मतलब बहुत सही सर। सबसे पहली कहां बारिश हो रही है, केरला के अंदर, अरे वाह सर यस। अब देखिए यहां पर तमिलनाडु होता है हमारा सर, यहां पर होता है तमिलनाडु, क्या होता है सर, तमिलनाडु। अब यहां पर केरला वाले बहुत ही हंसते हैं हमारे पास बारिश हो गया। अब बताइए यहां पर वेस्टर्न घाट है तो क्या इस एरिया में बारिश होगा, इस एरिया में तो देखिए यहां पर वेस्टर्न घाट है, इस एरिया से क्या हो रहा है सर, इस एरिया से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आ रही हैं, यहां पर बारिश हो गया, तो क्या यहां पर बारिश होगा, इस एरिया में नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा सर, अभी बात किया हमने, क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि अभी बात किया हमने, वो हो जाता है रेन शैडो। नहीं होगा का मतलब क्या हुआ, बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास हम कहते नहीं है लेकिन बहुत कम है, वही बात है। तो ये हो जाता है, ये जो एरिया है रेन शैडो, तो तमिलनाडु में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, कई बार, जो मैं कह रहा हूं आप ध्यान रखिए, आप जब पीवाईक्यू उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मई जून के महीनों में तमिलनाडु में बारिश क्यों नहीं आती है, बिकॉज तमिलनाडु रेन शैडो हो जाता है सर, क्या हो जाता है, रेन शैडो हो जाता है। बोलिए हाँ या ना, पहले ये बात क्लियर करवाइए भाई, तमिलनाडु हमारा रेन शैडो हो गया, यस यस। फिर यहां पर बारिश हो रहा है, फिर यहां पर बारिश हो रहा है, फिर यहां पर है। अब देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार से जो है बारिश एंटर करता है, कुछ इस प्रकार से, एक सीधा इस तरीके से चला जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। यहां पर एक पहाड़ होता है, वो आप जब आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में तो नहीं है सर। तो यहाँ पर बारिश होता है, फिर यहाँ पर बारिश नहीं होता। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कुछ महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स पर बारिश होता है लेकिन कुछ पार्ट में नहीं होता, ठीक है। इस पार्ट में तो कतई नहीं हो रहा है सर, इस पार्ट में तो यहाँ पर अभी देखिए क्या होगा, आगे बात करेंगे। और यहाँ पर हमारा कोलकाता वगैरह है, उसकी बात करते हैं। अभी देखिए, अभी बड़ा गंदा सा दिख रहा है आपको, कोई नहीं। ये जो है ना, ये होता है मालाबार कोस्ट। क्या होता है सर, मालाबार कोस्ट। इसके साथ साथ देखिए क्लाइमेट चैप्टर अच्छे से अगर पढ़ रहे हैं ना तो आपका मैप भी क्लियर होता जा रहा है। ये होता है सर मालाबार कोस्ट। क्या होता है, मालाबार कोस्ट। तो कई बार क्वेश्चन अगर आ गया, एक बार तो आया है सर, एक ही बार आया था, हाँ, बाकी ये सब रिपीट होते हैं बार बार, लेकिन कई बार अगर क्वेश्चन आ गया कि सर पहला ऐसा कौन सा कोस्ट है जहां पर सबसे पहली बार बारिश हो गई, तो आप कहेंगे मालाबार कोस्ट, ठीक है सर। मालाबार कोस्ट में सबसे पहली बारिश होती है केरला के बगल में। ये क्लियर है, यस। अब देखिए यहां से बारिश गया, यहां से हवा गई, यस। यहां पर होता है अरावली। क्या होता है सर, अरावली, ठीक है। अरावली रेंज कहते हैं इसे। यहां पर होता है अरावली, ठीक है, हाँ। कोई भी चीज छूटेगा नहीं, अब चिंता मत करिए, ठीक है, हाँ। यहां पर होता है अरावली। अब बताइए क्या यहां पर बारिश होगा, हाँ या ना बोलो यार। अब यहां पर बारिश होगा क्या, हाँ या ना बोलो यार। यहीं पर सवाल भी आते हैं ना, क्यों राजस्थान एक ड्राई प्लेस हो गया। ये हर एक चीज क्वेश्चन आता है सर। थार डेजर्ट क्यों ड्राई रह गया, थार डेजर्ट क्यों डेजर्ट रह गया। वैसे 2014-15 में एक बार आया था बाढ़ भाई साहब, उसकी भी बारे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में व्याख्यान है, अगर आप चाहेंगे तो इंटरेस्ट होगा तो जरूर पढ़ा देंगे आपको, हाँ। लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या आता है, मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, यही चीज़ एग्जैक्टली रिपीट होती है सर। आप ट्रस्ट करके तो देखिए, थार डेजर्ट में थार क्यों डेजर्ट रह गया, राजस्थान क्यों सूखा पड़ गया, ये सवाल आता है सर। अब ये बताइए क्या यहाँ पर बारिश होगी, हाँ या ना। अब देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि मुझे अगर मान लीजिए सामने से 50 बंदे आ रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना है, कटप्पा वाला सीन हो गया ना इस तरीके से, हाँ। तो अगर मुझे रोकना है
तो मैं इस तरीके से, अरे यार कुछ तो चीज़ चाहिए होगा, अरे भाई मैं इस तरीके से रोकूंगा या इस तरीके से रोकूंगा, बोलो हाँ या ना। मैं ऐसे रोकूंगा क्या उन्हें, अरे भाई रोकना होगा तो ऐसे रोकूंगा ना। अरे भाई किसी पहाड़ को, बारिशों को रोकना है तो वो ऐसे रोकेगा, ऐसे थोड़ी रोक देगा ना। किसी एक को मैं रोक पाऊंगा, बाकी सब तो चले जाएंगे। तो अरावली रेंज वहीं तेज हो जाता है सर। वो क्या करता है, हवा इधर आ रहा है, वो इस तरीके से रोकने का प्रयास करता है, इस तरीके से रोकने का प्रयास करता है। तो जो हवाएं हैं वो इस तरीके से पैरेलल उसके चली जाती है। अरे तुम रोकते रह जाओ भैया, सिंपल सी बात है। इस तरीके से वो जा रहे हैं, हवा जो है देख रहे हैं अरावली रेंज इस तरीके से रोकने का प्रयास करें, वो साइड से ऐसे बाय बाय कह के चले जाते हैं सर, साइड से पैरेलली चले जाते हैं। हवा को जब तक आप रोकेंगे नहीं, जब तक आडंबर उसके बीच में नहीं आएगा, तब तक बारिश नहीं होगी सर, तब तक बारिश नहीं होगी। सिंपल सी बात, पहले मैंने बता दिया था आपको। उसीलिए ये ड्राई रह गया। अब यहां पर होता है उत्तराखंड। अभी आपके सिलेबस में के लिए फिर भी बता रहा हूं मैं, वो केदारनाथ वगैरह आप जब सीन देखते हैं ना, बादल फट गया, वो आप देखा जाए। यहां पर दिल्ली भी है, वैसे दिल्ली में भी एक छोटा सा पहाड़ है, वहां पर भी हल्की हल्की झिमी झिमी बारिश हो जाती है। यहां पर उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड जो है डायरेक्टली यहां से जा रहा है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, यहां पर डायरेक्टली उत्तराखंड में पहाड़ ही पहाड़ भाई साहब, बड़े बड़े पहाड़। अब आप सिंपल सी बात समझिए, बादल फटना जो कहते हैं ना हम लोग, हाँ क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरीके से दीवार है सामने, 50 लोग एकदम स्पीड में, मतलब 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एकदम 50 लोग दौड़ रहे हैं मान लीजिए, और सामने एक ही बार में पहाड़ आ जाए, एकदम सख्त पहाड़, तो क्या होंगे, धप 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 सब जाके नीचे गिर जाएंगे। तो वही है सर, उसी प्रकार से बादल फट जाते हैं सर। क्या हो रहा है, ये पहाड़ है, यहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, विंड्स आ रहे हैं, एक ही बार में क्या हो रहा है, बादल बने और भट भट भट, इतना स्पीड है, इतना वेलोसिटी है, इतने सारे पहाड़ हैं कि सारा जो है पानी बहुत ज्यादा, मतलब मूसलाधार बारिश होती है। उसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि बादल बीच में से ऐसे फट गया, वो नहीं होता सर। बहुत ज्यादा बारिश, अत्यंत बारिश, उसी को हम बादल फटना कहते हैं आम शब्दों में, ठीक है। ऐसा नहीं होता, कई बार मैंने भी सोचा था कि अच्छा बादल बीच में से ऐसे छेद हो जाता है क्या, ऐसा नहीं होता सर, ठीक है। ये समझ में आ गई सर, यस, ओके, यस। अब हमें क्या पढ़ना है सर, ये थोड़ा सा, ये अरेबियन सी, अरे ये तो बताए नहीं भाई, ये अरेबियन सी है, क्या है सर, अरेबियन सी। तो जो अरेबियन सी से जो विंड्स आ रहे हैं उसे हम अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं, और ये होता है बे ऑफ बंगाल, जी हाँ, बंगाल की खाड़ी, जी। तो बे ऑफ बंगाल से यहाँ से जो है हवा जा रही है, हवा जा रही है। तो यहाँ पर जो हवा जाएगा सबसे पहले जो स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर कहाँ स्ट्राइक करेगा सर, चेरापूंजी, बोलो हाँ या ना, क्लियर। चेरापूंजी स्पेलिंग देख लेना भाई। चेरापूंजी में सबसे पहले यहाँ पर वो क्या करती हैं, स्ट्राइक करती हैं। और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा, हमारे देश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी, चेरापूंजी में होगी। सबसे ज्यादा हमारे देश में बारिश कहाँ पर होगी, चेरापूंजी में होगी। क्वेश्चन आ चुका है इस पे, बहुत सही सर, चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होगी। एक और चेरापूंजी के साइड में एक जगह है, मैं आपको बताता हूँ, मैं भूल गया था बेसिकली, हाँ, मौसिन राम। चलिए सर, उसके बगल में ही ये भी जगह है मौसिन राम। यहां पर भी देखिए, बेसिकली 3-4 साल पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, मौसिन राम में हो गया। इसका क्या कारण है, अब वो इस प्रकार से कुछ हमारे जो है ब्लॉक्स बने हुए हैं। पहले क्या होता था, डायरेक्टली यहाँ से जो है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जाते थे, तो यहाँ पर टकरा के यहाँ पर बारिश, फिर जो यहाँ पर जा रहा है फिर यहाँ पर बारिश, फिर जो यहाँ पर टकरा के फिर यहाँ पर बारिश हो रहा है। लेकिन लोगों ने क्या, यहाँ पर चेरापूंजी है तो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर पहाड़ों को काट काट कर अपना घर बना लिया। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को यहाँ पर से निकलने की जगह मिल गई, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर बारिश करा रहे हैं, और यहाँ पर मौसिन राम है और यहाँ पर हमारा चेरापूंजी है। तो बेसिकली चेरापूंजी और मौसिन राम दोनों ही आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मूसलाधार बारिश भारत में यहीं पर होती है, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है सर, यस। अब क्या पढ़ना है हमें, अब कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक सी कुछ चीज़ें हमारे पास हैं। अब देखिए, बेसिक सी चीज़ें ये हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है कि सर टेम्परेट जोन क्या है, मॉडरेट जोन क्या है। तो देखिए, जो भारत के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे अरे भाई साहब ये क्या भारत बन गया ये, चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और मुझे पता है कि काफ़ी लोग वीडियो के लेंथ देख के ही अंदर नहीं आएंगे, लेकिन अंदर में तो सर कंटेंट छुपा है। क्लास 10th का कोई एक एवरेज बंदा जो पढ़ेगा सिर्फ केवल किताब से या फिर केवल एग्जाम के लिए, और जो आप पढ़ेंगे एग्जाम तो हो ही जाएगा और एग्जामिनर को भी आप समझा देंगे कि सर हमने क्या पढ़ा है, पूरा आप लिख के आएंगे, वो मजा अलग है सर। हाँ, कहाँ पर हम थे जी, जो भी एरियाज ओशियंस के पास है ना, ये सारी एरियाज जो भी ओशियन के पास है उसे हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, कोस्टल एरियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ये तो एरिया नहीं है, ये इन्हें हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोस्टल एरियाज बोलते हैं। और कोस्टल एरियाज में हमारा मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। क्या होता है सर, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। मॉडरेट मतलब
एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होगा। जैसे कि अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स में जाएंगे, यहाँ पर नॉर्दर्न एरियाज में जाएंगे, तो यहाँ पर सर ठंडे में प्रचंड ठंडा, प्रचंड, और गर्मी में प्रचंड गर्मी होती है सर। लेकिन यहाँ पर ठंडा गर्मी उतना कुछ फर्क समझ में आता नहीं है। गर्मी ठंडे मैक्सिमम 25 तक, मैक्सिमम 25 तक जाएगा, 25, 24, 21 बस मैक्सिमम हो गया। और गर्मी भी 35 से ऊपर नहीं जाती सर। तो ये मॉडरेट क्लाइमेट कहाँ पर होता है सर? कोस्टल एरियाज में। कई लोग कहते हैं साउदर्न एरियाज में, ना 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 ना, कोस्टल एरियाज में सर। और एक्सट्रीम क्लाइमेट कहाँ पे होता है सर? इंटीरियर पार्ट में। इंटीरियर पार्ट में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। क्या क्यों होता है सर ऐसा? तो समझाइए ना सर, क्यों होता है ऐसा? अरे सर सिंपल सी बात है, आपने लैंड ब्रिज सी ब्रिज सुना होगा ना? क्या लैंड ब्रिज सी ब्रिज सुना होगा ना? ये कारण है सर, ठीक है। अब ये क्या होता है सर? दो इसका व्याख्यान तो आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, फिर भी मोटा मोटी हम बता देते हैं। ये लैंड है मान लीजिए और ये सी है। सूरज है सर, जब सूरज दिन में क्या होता है? लैंड हमारा गर्म हो गया तो हवा ऊपर चला गया, तो सी से जो हवा है, देखिए वाटर का जो वेपर डेंसिटी होता है ना वो ज़्यादा होता है सर। वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, ठीक है, वाटर जल्दी गर्म नहीं होता, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। हाँ हाँ, अब उसका टर्मिनोलॉजी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वाटर जल्दी गर्म नहीं होता। तो सी जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो गया तो हवा ऊपर चला गया, तो यहाँ से लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर जो हवा है इस तरीके से आ गई, ये दिन की बात। तो इसीलिए ये जो एरियाज हैं यहाँ पर मस्त ठंडा टेम्परेचर आ रहा है। हाँ, हवा बह रही है सर, बहुत गर्मी नहीं हुआ, बहुत गर्मी नहीं हुआ, मस्त हवा बह रहा है सर। गोवा के बीच पर जाइए, समझ में आ जाएगा सर। हाँ, और वैसे ही सी ब्रीज की बात करिए, वो क्या हो रहा है सर? रात में क्या हो रहा है? रात में क्या हो रहा है? रात में क्या होता है सर? अब रात में क्या होता है कि लैंड जो है हमारा जल्दी ठंडा हो गया, लैंड जो है हमारा जल्दी ठंडा हो गया, और ये भाई सूरज कब ना कब से कभी ना कभी तो भाई इसे गर्म कर ही देगा। अब ये गर्म हो गया सर, लैंड ठंडा, ये गर्म, यहाँ से जो वेपर्स हैं वो ऊपर ट्रैवल करेंगी और यहाँ से हवाएं उधर की ट्रैवल करेंगी, तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर लैंड ब्रिज सी ब्रिज बन रहा है सर। यस यस, ठीक है सर, यस। अच्छा, ये जो है ना, जो कई बार आपने देखा, आप अगर छठ मनाते हो ना, या फिर आपने कई अगर देखा हो 3-4 बजे, 5 बजे, 4-5 बजे आप जाइए गंगा घाट पर, मैंने तो देखा है कि क्या होता है, पूरा मतलब एकदम खतरनाक टेम्परेचर भाई, एकदम मतलब बहुत कम टेम्परेचर, 10 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। लेकिन 4-5 बजे क्या होता है, एकदम रात के समय में 4-5 बजे या फिर 3 बजे 2 बजे क्या होता है कि जो नदी होती है उसके ऊपर से भाप निकल रहे होते हैं। और वहीं सिंपल सा एग्जांपल होता है सर, भाप क्यों निकल रहा है? क्योंकि हल्का सा वहाँ पर पानी गर्म है, आप लैंड पर हैं, ठीक है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो कमेंट में बताइएगा कि आप जब लैंड पर हैं रात में एकदम खतरनाक भाई साहब, मतलब एकदम कड़कड़ाती हुई गर्मी, सॉरी ठंडी, कड़कड़ाती हुई ठंडी, और आप गए जैसे पानी में एकदम नरमाहट मिलती है, पानी गर्म हो चुका होता है, वही कारण है सर, वही कारण है, पानी एकदम गर्म हो चुका होता है। लेकिन फिर जैसे आप निकलते हैं हवा सड़सड़ाती हुई और उसके बाद कंपन शरीर में, वो अलग बात है सर। ये बात क्लियर होगी सर। मॉडरेट क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ये हो गया। टेम्परेट क्लाइमेट भी बोलते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। एक होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखिए मॉडरेट क्लाइमेट कहो, मॉडरेट क्लाइमेट, या फिर आप कहिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, ट्रॉपिकल दोनों सेम है। और टेम्परेट क्लाइमेट और एक्सट्रीम क्लाइमेट ये दोनों सेम है सर। एक्सट्रीम मतलब यहां पर सर एक्सट्रीम हो जाएगा, गर्मी भी एक्सट्रीम और ठंडा भी एक्सट्रीम, सिंपल सी बात, क्लियर है जी? यस। अब थोड़ा सा रिट्रीटिंग की बात करते हैं सर। अब क्या हुआ कि मई जून जुलाई, देखा जाए कितना लंबा वीडियो होगा हमारा, ठीक है, उस हिसाब से आगे की। अरे भाई साहब अच्छा हुआ है, देख लिया एकदम, पता नहीं क्यों ब्राइटनेस अपने आप नीचे हो गया था। अरे भाई अब फिर से हो जाएगा तो पता नहीं भाई, क्या कर सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। तो देखिए ये बात होगी, थोड़ी सी और बात करते हैं, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा, अब एकदम टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि एकदम स्टार्टिंग के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, लैटिट्यूड के बारे में दिया होगा। हाँ, ये भी देख लीजिए सर, 166 मीटर, 166 मीटर आप लैंड से ऊपर जाइए, 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर आपका नीचे चला जाएगा, सिंपल सी बात है सर। उसीलिए सर पहाड़ों पर जब आप जाते हैं तो ठंडी होती है सर, शिमला, हाँ शिमला और दार्जिलिंग, हाँ वहाँ पर क्या होती है, ठंडी होती है सर। ऊटी, एक बार क्वेश्चन आया था कि वाई ऊटी इज कोल्डर देन कोची, ऊटी इज कोल्डर देन कोची। अब देखिए ऊटी यहाँ पर है, ऊटी देखिए यहाँ पर एक पहाड़ है, उसके ऊपर एक ऊटी है, और यहाँ पर कोची है, यहाँ पर कूची है, यहाँ पर कोची है, यहाँ पर ऊटी है, तो दोनों अगल बगल हैं, लेकिन ऊटी जो है वो पहाड़ के ऊपर है, उसीलिए इसका कम टेम्परेचर होता है देन कोची। क्वेश्चन आया सर, ठीक है, मैंने बता दिया एकदम, मतलब आप ध्यान से सुनते रहिए, मैं लिखवाता ज़्यादा नहीं हूँ लेकिन फिर भी लिख लीजिए
कि ऊटी के पास कम टेम्परेचर है देन कोची। क्यों है सर? मैंने आपको बता दिया। तो हर एक जो 66 सेंटीमीटर जब आप ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे चला जाता है। एल्टीट्यूड की बात आ गई सर। यस यस यस। हाँ, थोड़ा सा हिमालय एक चीज़ है सर, हिमालय की बात आप कर लीजिए। हिमालयाज, भारत एक क्या कहें, दो चीज़ों से हिमालय हमें बचाता है सर। ठीक है, हिमालय हमें 2 चीज़ों से बचाता है सर। भारत ना ही एक कोल्ड डेजर्ट बन पाता है हिमालय के चलते, और भारत ना ही एक हॉट डेजर्ट बन पाता है हिमालय के चलते। कैसे सर, समझाइए ना। मैं बोलूँगा अरे सर सिंपल सी बात है। सर 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 देखिए, हिमालय यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर है ना सर। हाँ मान लेते हैं, अरे आप यहाँ पर है, ठीक है। हाँ, यहां से जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स गई बची खुची जो विंड्स हैं यहां पर जाकर टकराएंगी और भारी भरकम वर्षा क्या होगी, यहां पर होगी। भारी भरकम वर्षा यहां पर होगी। हाँ या ना बोलो यस। अगर ये हिमालय नहीं होता ना तो ये जो है ना बिहार, यूपी आसपास में, ठीक है, हरियाणा खेला हो जाता इनका, बारिश नहीं होती वहां पे। ठीक है, नेपाल देखो भाई, नेपाल पे तो एकदम बारिश नहीं पड़ती। भूटान, हाँ खेला हो जाता उनके लिए, हिमालय नहीं होता। तो उन्हीं के हिमालय के चलते ही जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो रुक पाई हैं और वहां पर बारिश हो पाया है। वरना भारत ये जो हिस्सा है पूरा एक डेजर्ट बन जाता। जैसे थार डेजर्ट है ना, वैसे ये भी एक डेजर्ट कहला जाता, नाम हो जाता इसका, है ना। यस, यहां से साइबेरियन विंड्स आती हैं। साइबेरिया सुना है ना नाम कभी? हाँ, तो साइबेरिया ना बहुत ही कोल्ड जगह होता है सर, और वहां से बहुत ही प्रचंड ठंडा कोल्ड साइबेरियन विंड्स आती हैं सर यहां से। हाँ, कहां से आ रही हैं सर? नॉर्थ वेस्ट से आ रही हैं कोल्ड साइबेरियन विंड्स। अगर हिमालय यहां पे नहीं होता ना, ये इन्हें यहीं पर रोक देता है सर, कोल्ड साइबेरियन विंड्स को यहीं पर रोक देता है, उसके लिए खुद कोल्ड हो जाता है सर हिमालय। लेकिन धरती भारत को कोल्ड नहीं होने देता, भारत को कोल्ड नहीं होने देता। कौन सर? हिमालय। आई बात समझ में? हाँ, तो भारत कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट दोनों हिमालय के चलते नहीं बन पाया सर। बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, आइए सर, आइए आगे की बात करते हैं हम। इसकी बात हो गई सर। हाँ, अब कुछ छूटा रह गया। अब देखिए सर, सितंबर में आ जाते हैं, सितंबर के मिड में, नवंबर के स्टार्टिंग में। ठीक है, नवंबर के स्टार्टिंग में सितंबर कहते हैं बेसिकली। आपकी किताब में पता नहीं क्यों नवंबर लिखा हुआ है, बेसिकली सितंबर के मिड में या फिर एंड में आए हैं। तो सितंबर से लेके नवंबर, सॉरी आपके किताब में अक्टूबर में लिखा हुआ है, लेकिन सितंबर के मिड में बेसिकली ऐसा चीज़ होता है। तो सितंबर से लेकर नवंबर या फिर दिसंबर तक होता है सर रिट्रीटिंग। अब रिट्रीटिंग मानसून होती हैं। जो मानसून यहाँ से यहाँ गई हैं, अब देखिए थोड़ा सा बे ऑफ बंगाल वाले को क्लियर कर लेते हैं। मैंने आधे पे ही छोड़ा था, आधे पे ही छोड़ दिया था, माई फॉल्ट। यहाँ पे जब वो टकराई ना तो एक विंड इधर की तरफ चला गया सर, म्यांमार, ठीक है, उधर की तरफ चला गया सर। अब म्यांमार में कैसा चीज़ हो रहा है, वो म्यांमार के टीचर कोई पढ़ा रहे होंगे सर, हमें उससे क्या। और एक विंड जो है वो यहाँ से टकरा के इस डायरेक्शन में चला गया, जो कि बिहार, यूपी, इस डायरेक्शन में, दिल्ली में, फिर से यहाँ पर दिल्ली, यहाँ से भी एक विंड दिल्ली गया और यहाँ से भी दिल्ली में आ गया सर। यहाँ पर जाके मिलते हैं। कोलकाता में भी यहाँ पर बारिश हो गया, ठीक है। हाँ, फिर अंत में यहाँ पर पंजाब में आकर ये बारिश अपना करवा देता है सर। अंत में पंजाब में आकर ये अपना बारिश करवा देता है सर। तो अगर पूछ दिया गया कि लास्ट कौन सा स्टेट है जहां पर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स अपनी बारिश करवाती हैं, तो वो पंजाब है। फर्स्ट कौन सा स्टेट है जहां पर साउथ वेस्ट विंड्स अपनी बारिश करवाती हैं, वो केरला है। सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? चेरापूंजी में। सबसे कम कहां पर बारिश होती है? लेह लद्दाख में। ये मैंने आपको ऐड कर दिया, जो आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए, आपकी किताब में नहीं मिलेगा, फिर भी जनरल नॉलेज सर। लेह लद्दाख में सबसे कम बारिश होती है सर, सबसे कम बारिश, ठीक है। हाँ, क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होते हैं। वो पहाड़ जो है हल्की फुल्की भी जो मॉइस्चर कंटेनिंग जो विंड्स है ना, उसे पानी उनका निकाल लेता है सर। तो यहाँ पर कहाँ बचेगा उसके पास? बहुत सारे पहाड़ सर, बहुत सारे पहाड़, ठीक है। ये बात क्लियर होगी सर। अब देखिए क्या हो रहा है, सितंबर के महीने में फिर से हम आते हैं अपने वर्ल्ड पर। यह हमारा धरती है सर। सूरज जो है फिर से अब नीचे आने लगा सर, नीचे आने लगा, नीचे ऊपर गया, अब नीचे आने लगा सर, नीचे अब नीचे अपना प्रकाश डाल रहे सूरज। अब सूरज जब अपना नीचे प्रकाश डाल रहा है तो ऊपर का जो सरफेस है वो हो गया ठंडा, नीचे का जो सरफेस है वो हो गया गर्म। बोलो हाँ या ना। ये जो सरफेस है यहां से गर्म हो गया, तो हवाएं जो हैं वो ऊपर की डायरेक्शन में जाना शुरू कर दी, ऊपर की डायरेक्शन में जाना शुरू कर दी। अब यहां पर लेस डेंस हो गया। ये जो हवाएं हैं कहेंगी अरे चलिए सर, चलो बुलावा आया है, वो यहां सर, यहां से
यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं था ना, यहाँ पर अरावली रेंज था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आने लगी और ये जो यहाँ से रेस गई होती हैं, यहाँ से जो विंड्स गई होती हैं वो यहाँ से रिट्रीट करने शुरू कर देती हैं और यहाँ पर एक क्या होता है सर, फिर से रिलीफ फीचर आता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आपका बर्डन नहीं बढ़ाऊंगा झुटमुट का। उसके चलते सर ये यहाँ से टकरा के इस डायरेक्शन से जाना शुरू करती हैं। देखिए बहुत डिटेलिंग में आपको बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट क्लियर होगा, चिंता मत करिए आप, ट्रस्ट एक बार करके देखिए। यहाँ से टकरा के फिर यहाँ से अब रिट्रीट करना शुरू, ठीक है, यस। अब इनका एक नाम होता है सर, ये कहाँ से आ रही है सर, हमने बोला सर ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये तो इस डायरेक्शन से आ रही है सर, कहाँ से सर, नॉर्थ ईस्ट। कहाँ से सर, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। ये जो रिट्रीट कर रही हैं ये रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स, लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं इसे नॉर्थ वेस्ट मॉनसून विंड्स कहेंगे। बोलो यस और नो। यस सर। कहाँ जा रही है उससे मतलब नहीं है भाई, अरे भाई आप कश्मीर से हो कश्मीरी, बिहार से हो बिहारी, बंगाल से हो बंगाली, सिंपल सी बात है। हाँ ओके सर, अब कुछ बताना था मैं, अब कुछ बताना था। हाँ अब यहाँ पर बात है सर, यहाँ पर है तमिलनाडु। क्या है सर, तमिलनाडु सर। यस यस। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। यस सर, यस यस। मैप एकदम एक्यूरेट नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर कहीं उड़ीसा होगा, हाँ या ना। यस 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 यस। ये जो मैप है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है सर, इस प्रकार से, और यहाँ पर हमारी जो है ना पानी होता है, ठीक है। हाँ उड़ीसा के ऊपर से जब ये जो है नॉर्थ वेस्ट मॉनसून विंड्स जब आ रही हैं, नॉर्थ वेस्ट जो विंड्स आ रही हैं, क्या उन्हें कहीं पानी यहाँ पर मिला? नहीं मिला सर। सारा पानी जो इनके अंदर था, सारा जोश तो यहाँ पर ठंडा हो गया, सब यहाँ पर तो बहा दिया उन्होंने, तो यहाँ पर तो उनके अंदर पानी है नहीं। तो ठंडे के मौसम में है, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के महीने में, नवंबर में भी कई बार कभी लेट हो जाता है, तो उड़ीसा में आता है तूफान। हाँ सुना तो होगा सर। यस यस। ठंडे के मौसम में तूफान, भाई सब बड़े बाप रे बाप, ठंडे के मौसम में तूफान आ जाए हालत खराब हो जाए भाई। हाँ लेकिन यहां पर क्या होता है कि यहां पर पानी होती है सर। तो आंध्र प्रदेश के स्टार्टिंग के रीजन में नहीं, लेकिन उसके आगे वाले रीजन में जब ये थोड़ा सा मॉइस्चर कैरी कर लिया, तब यहां पर थोड़ा सा झिमी झिमी बारिश वो बिगाड़ देते, पिचकारी की तरह हल्का 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 हल्का। हाँ जी ले लो भाई। अब जा रहे हैं थोड़ा सा दान करके चले जाते हैं सर, जा रहे हैं तो थोड़ा सा दान करके चले जाते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसे है बेसिकली। हाँ जा रहे हैं थोड़ा सा दान कर देते हैं इनके ऊपर, और फिर यहां पर तमिलनाडु आता है और तमिलनाडु पर भी थोड़ा सा दान वो करके चले जाते हैं। कौन से महीने में सर? ठंडे के महीने में सर, मतलब विंटर सीजन में। एक सेकंड देख लूं भाई वीडियो चल रहा है कि नहीं। अरे यार हाँ ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड भाई साहब, ब्राइटनेस क्या गए, चलिए कोई नहीं, आपको समझ में आने से मतलब है। तो विंटर सीजन में कहां पर बारिश होती है सर? तमिलनाडु में। कहां पर बारिश होती है सर? आंध्र प्रदेश में। बोले हाँ या ना सर? उड़ीसा में नहीं होती? नहीं ना 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 सर, उड़ीसा में बारिश नहीं होती सर, नहीं होती सर ना। ठीक है। थंडर स्टॉर्म यहां पर आता है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में आएगा, उड़ीसा में भी आएगा, तमिलनाडु में भी हल्का फुल्का आएगा सर। हाँ ठंडे में कहां पर बारिश होगी सर? तमिलनाडु में, हल्की सी, ठीक है, हल्की सी, ठीक है। अब यहाँ पर वेस्टर्न घाट जो है ना, अरे भाई यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, हाँ देखो भाई ये वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ पर जब विंड्स गई तब यहाँ पर रुका, तो यहाँ पर बारिश हुआ तमिलनाडु में। बारिश ऐसे थोड़ी हो जाएगा, टकराना पड़ेगा। हाँ वो थोड़ा सा मिस कर गया मैं, टकराएगी तो यहाँ पर बारिश होगा। अब केरला वाले यहाँ पर चुपचाप बैठे हैं सर, यहाँ पर इनके लिए अब रेन शैडो हो गया और तमिलनाडु वाले मजे ले रहे हैं। उसी लिए समय सर, समय सबको बदलता रहता है। पहले केरला वाले मजे ले रहे थे, सबसे पहले हमारे पास तुम रेन शैडो हो गए, तमिलनाडु को बोल रहे हैं। अब तमिलनाडु वाले कह रहे हैं केरला वाले को तुम रेन शैडो हो गया। भाई लो भाई अब क्या करोगे बताइए। हाँ तो ये बात है सर। और उसके बाद केरला से निकल जाता है, हल्का सा तो केरला के ऊपर भी होगा, हल्का सा तो केरला के ऊपर भी होगा, रेन शैडो हो रहा है सर। हाँ 80% में तो 20% उसके ऊपर होगा। कई बार क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, उसलिए मैं बता रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा भारत में एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी आने के टाइम भी और जाने के टाइम भी दोनों टाइम ही बारिश होती है? बताइए सर, बताइए सर। अरे बोल दो, अरे बोल दीजिए सर। आने के टाइम भी और जाने के टाइम भी बारिश होती है सर। अब आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, अब आपको ये होमवर्क है, कमेंट में बताना है। चलिए अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे पता चलेगा सर, नहीं तो आगे फर्दर वीडियो जब मैं अपलोड नहीं करूंगा। देखिए इतने अगर आप बने होंगे तो इसका जवाब आप जरूर देंगे सर। आपको बताना है कि कौन सा वो स्टेट है जहां पर साउथ जाने के टाइम भी, मतलब समर के टाइम भी, और जब विंटर आता है सर, नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड्स जब आ रहे हैं, दोनों टाइम ही नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट जब मानसून विंड्स आ रहे हैं दोनों टाइम ही किस स्टेट में बारिश होती है? आपको ऑप्शन में दे रहा हूं सर, केरला या तमिलनाडु। बताना भाई, अगर आप देख रहे हैं तो बताइएगा सर, प्लीज प्लीज, ये मेरा हौसला बढ़ाएगा सर। ठीक है
ये बात क्लियर होगी सर। और यहां से बारिश जब आती है सर तो हवा आ रहा है, यहां पर लैंड ठंडा पड़ गया, हवा ऊपर से बहेगा तो ठंडा के मौसम आना शुरू हो गया सर यहाँ पर, ठीक है। तो जहां पर भी कई बार क्वेश्चन आएंगे कि जहां पर जनवरी के मौसम में, फरवरी के मौसम में, दिसंबर के मौसम में अगर बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वो साउथ का एरिया ही है सर, मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु होता है वो, ठीक है। हाँ, अब देखिए कुछ चीज़ें जो छूट गई थी स्टार्टिंग में, आपको लग रहा होगा। देखिए 80% जो बारिश है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स लाता है। पहली चीज़ मैं क्लियर करूं, 80% जो बारिश है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स लाते हैं, 17% बारिश नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स लाते हैं। अब बचे हुए 3% बारिश लाते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कौन सर? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आइए इसकी भी बात कर लेते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, भरोसा करके देखिए। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए, ठीक है। हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली मेडिटेरियन सी होता है यहाँ पर, ठीक है। काफ़ी दूर में सर, काफ़ी दूर में मेडिटेरियन सी होता है, ठीक है। काफ़ी दूर में मेडिटेरियन सी होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंटर सीजन में होते हैं, ये आपके PYQ में बहुत बार आया है सर। विंटर सीजन में ये चीज़ हो रही है सर। होती तो ये देखिए, बारिश भारत में विंटर सीजन में आएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते, ठीक है, विंटर सीजन में। क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा सर? बता रहा हूं, A to Z वही चीज। PYQ आप खोल के देखिए, आपको समझ में आएगा सर। क्या क्वेश्चन आएगा कि कौन सी ऐसी विंड्स हैं जो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, क्या बोला, कौन सी ऐसी विंड्स हैं जो इंडिया की नॉर्दर्न पार्ट में विंटर सीजन में बारिश लाती हैं? आपका जवाब होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब ये तो मैंने मोटा मोटी बता दिया, इसको बताने से भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इन डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं क्या हो रहा है यहां पर। मेडिटेरियन सी के ऊपर सूरज की किरणें पड़ेंगी, ये पानी जो है हल्का हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का हल्का चल के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो यहां पर मान लीजिए मेडिटेरियन सी है, यहां पर हमारा धरती हमारे तो भाई भारत ही है, हाँ, लेकिन भारत है हमारा, तो यहां से ऊपर थोड़ा सा हुआ डेंस, एक बहुत ही स्पीड में, अत्यंत स्पीड में ग्राउंड लेवल से काफी ऊपर, अत्यंत स्पीड में, मतलब जेट की रफ्तार से एक विंड फ्लो कर रहा होता है सर। उस विंड का नाम होता है जेट स्ट्रीम। क्या सर? जेट स्ट्रीम, ठीक है, विंड फ्लो कर रहा होता है। अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया सर, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया। मेडिटेरियन सी है, हल्का हल्का सूरज का किरण पड़ रहा है, हल्का हल्का डेंस होके हवा ऊपर गया, वेस्टर्न स्ट्रीम। यहां पर उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया सर? बादल फॉर्म कर लिया, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स जो हैं फ्लो कर रहे होते हैं सर बहुत स्पीड में। वो देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो बादल बन रहे हैं, अरे आ जाओ जो बारात में चल रहे हैं सर, फ्री का खाना चलिए। वो क्या करते हैं, जा रहे होते हैं बारात में, लेकिन क्या करते हैं कि ये भी जा रहे हैं भाई, ये देखिए भाई यहाँ से मेडिटेरियन सी के ऊपर बादल बना हुआ, चलिए आप भी चलिए, तो लेके चले जाते हैं सर। कहाँ लेके जाएंगे? अफगानिस्तान में मेन बारिश होती है सर। क्यों सर? हिंद कुश, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा सा, अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो तो यहाँ पर एक हिंद कुश होता है सर। ये तो अपना ही है, यहाँ पर क्या कहें, लेकिन फिर भी हो ही जाएगा कुछ दिनों में। ये हिंद कुश है सर, ये हिंद कुश में यहाँ से जो है जेट स्ट्रीम जो है मॉइस्चर कंटेनिंग ला रहे हैं। अब जेट स्ट्रीम के साथ मेडिटेरियन सी के ऊपर वाले जो बादल हैं वो मिलके आ रहे हैं भारत के लिए, ये वेस्ट से आ रहा है, तो ये इसी चीज को हम बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बोलो आया ना। इसको मदद किसने किया लाने के लिए? जेट स्ट्रीम ने। लेकिन है क्या ये? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मेडिटेरियन सी से ये ओरिजिनेट हुआ है। कहां से? मेडिटेरियन सी से। अफगानिस्तान में बारिश होगा, मेन बारिश, लेकिन यहां पर क्या होगा? रेन शैडो। मतलब भारत किस में आ रहा है? रेन शैडो में। तो हल्का हल्का झिमी झिमी बारिश जो है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से आता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, इस डायरेक्शन से आता है नॉर्दर्न प्लेन में। कहां से आता है? नॉर्दर्न प्लेन में। और अगर मैं यहां पर थोड़ा सा जो गंद यहां पर फैला रखा है इसको थोड़ा सा अगर मैं साफ करूं तो यहां पर पंजाब में मेन इसकी बारिश होती है सर। पंजाब में मेन इसकी बारिश होती है सर, हल्की हल्की, ज्यादा नहीं, हल्की हल्की बारिश सर, हल्की हल्की सर। और फिर हल्का सा हरियाणा, फिर हल्का सा यूपी, फिर हल्का सा बिहार, तब तक तो खत्म ही हो जाता है। हाँ, लेकिन कई बार अगर आपको दिखा होगा जनवरी या फरवरी में जब बारिश होने लगी हल्का हल्का, हाँ भाई रात को सोए थे, हल्का हल्का झींसी पड़ रहा था, झींसी कहते हैं हम। हाँ, तो वो किसके चलते होता है सर? याद करिएगा कि हाँ ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था। हाँ सर, यस, ठीक है। हाँ, तो आने वाली जो सर्दी है उसमें आप देखिएगा कि कहाँ से विंडें आ रही हैं। कई बार अर्ली मानसून भी आता है, वो एक्सेप्शन केस हो गया। हाँ चलिए, तो ये बात होगी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली। अब थोड़ा सा लोकल विंड्स की बात कर लेते हैं, कोई भी चीज़ छूटे ना, नहीं तो आप कहेंगे कि
डिटेल में जानने के चक्कर में आपने सिलेबस नहीं पढ़ाया सर, ना सिलेबस ही हो रहा है सर, सिलेबस ही है ये। लोकल विंड्स की बात करें तो एक विंड होता है सर लू, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहता है सर, लू, ठीक है। लोकल विंड्स की बात कर रहे हैं हम, लू सर, लू बेसिकली बिहार, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, नॉर्दर्न एरियाज में सर 45 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ जो विंड आती है ना सर, जो हेड स्ट्रोक कर सकती है ना सर, हीट स्ट्रोक, सॉरी, जो हीट स्ट्रोक कॉज करती है ना सर, वो होता है लू सर। लू मारनी है ना तो हालत खराब हो जाती है सर, बुखार चढ़ जाता है सर। मुझे एक बार मारा हुआ था, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, हालत खराब हो जाती है सर, बहुत दवाई करानी पड़ती है। तो लू होता है सर एक चीज़। कहाँ पे फ्लो करता है सर? बहुत ही हॉट लोकल विंड है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में समर के टाइम में फ्लो कर रहा होता है। किस टाइम में? समर के टाइम में फ्लो करता है। मैं लिखवाता नहीं हूँ सर ज़्यादा, आपको खुद लिखना होगा। समर के टाइम में फ्लो करता है, जिसकी टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस होती है, और वो हीट स्ट्रोक कॉज कर देते हैं। और सर आम लाने के लिए ना, आम लाने के लिए कोलकाता, बेसिकली वेस्ट बंगाल कहना चाहिए, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी या कल बैसाखी नाम का एक तूफान आता है सर, या फिर विंडी कह लीजिए, जो कि थंडर स्टॉर्म लाता है, बारिशें लाता है बहुत तगड़ा। तो काल बैसाखी, तो बैसाखी एक मौसम होता है सर, बंगाल में कहा जाता है बैसाखी, और काल मतलब काल सर, काल, ठीक है। तो काल बैसाखी बहुत ही खतरनाक सब तूफान वगैरह आते हैं गर्मी के मौसम में, ठीक है। वो मैंगोज के लिए, मैंगो रिपनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिंपल सी चीज़ हमें समझ में आ गई सर, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कौन सा चीज़ आपका छूटा हुआ है चैप्टर के द्वारा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमने देख लिया सर, डिस्टेंस फ्रॉम सी वगैरह, हिमालय के बारे में हमने देख लिया, कोई भी चीज़ छूटे ना। लोकल विंड्स हमने देख लिए, ठीक है। हाँ, तो केरला और कर्नाटका कोस्ट में भी लोकल विंड्स फ्लो करते हैं, जो कि थंडर स्टॉर्म लाते हैं और जो कि मैंगो रिपनिंग के लिए होते हैं। तो जहां भी लोकल स्ट्रीम आ जाए, मैंगो रिपनिंग आ जाए, आप बोलना वो लोकल विंड है सर। जहां भी मैंगो रिपनिंग हो रहा है तो कौन सा ऐसा विंड है? लोकल विंड्स है सर। कौन से? लोकल विंड्स है सर। हाँ, थोड़ा सा रेनफॉल होगा, थोड़ा सा क्या होगा सर? बिजली गिरेगी, और क्या। तो ये हमने पूरा चैप्टर जो है खत्म कर लिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ छूटे हुए हैं तो उसे आप कमेंट में अवश्य लिखें। इन दोनों चीज़ों का आंसर जरूर दें, ठीक है, ताकि मेरा हौसला बढ़े। और अगर आपका स्टूडेंट बना रहा तो हम क्या करेंगे, PYQs के ऊपर भी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद आपका काम क्या है कि अपने बुक को एक बार ओवर थ्रू आउट रीड कर लीजिए, ताकि आपको लगे कि कुछ पढ़ाया है हमने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर दीजिएगा JMJ, जय महाराज जी।